वेलकम टू बायो समाचार। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एडमिशन सेशन ओपन है आजकल। बहुत सारे बच्चे होंगे जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में जानना चाहते होंगे, उसके बारे में डिटेल में समझना चाहते होंगे। बिकॉज हम कोई भी कोर्स करने जाते हैं तो पहले उसकी डिटेल्स पता होना चाहिए। अगर आपके मन में भी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी को लेकर कोई क्वेरी है, ये वीडियो आपके लिए ही है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी या फिर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी या बीएस रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी, जब आप एडमिशन ब्राउचर्स सेलेक्ट कर रहे होगे कॉलेजेस के, आपको ऐसे बहुत सारे मल्टीपल कोर्स ऑप्शन बायोटेक्नोलॉजी में देखने को मिलते होंगे। आप बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 3 इयर्स का कोर्स ले, 4 ईयर का कोर्स ले, बीटेक करे, क्या बीटेक अच्छा है, क्या बीएससी अच्छा है, क्या ऑप्शन सही है और क्या करना चाहिए। इसमें हम आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। बायोटेक्नोलॉजी को 2 टर्म्स से बनाया गया है, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाती हूँ कि अगर हम बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी के साथ इनेबल कर देंगे, मतलब उसको एक टेक्नोलॉजी का गैजेट लगा देंगे, इट बिकम्स बायोटेक्नोलॉजी। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि क्या हमको बीएससी में बायोटेक्नोलॉजी करना चाहिए या कोई स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, जैसे कि जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बिकॉज इस तरह के बहुत सारे कोर्स बहुत सारे कॉलेजेस में अवेलेबल है। इस वीडियो में हम आपकी ये सारी क्वेरीज का सोल्यूशन देंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। आज पहले ये डिटेल्स जान लेते हैं। सबसे पहले बीएससी बायोटेक्नोलॉजी या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी या बीएस रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी में कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। इसमें पीसीबी, जिन बच्चों ने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिया था वो भी एडमिशन ले सकते हैं। जिन्होंने पीसीएमबी लिया था वो भी एडमिशन ले सकते हो। और ये इकलौता ऐसा कोर्स है जिसमें आपको बीटेक करने के लिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पीसीबी लिया है तो आपके मन में एक क्वेरी है कि हम क्या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, तो बहुत सारे कॉलेजेस में आप पीसीबी के साथ भी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। ये अब हो गई एक क्वेरी का आंसर कि अगर आपने पीसीबी लिया है और 12th पास करा है आपने, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। मोस्टली इनका जनरली 60% के आसपास क्राइटेरिया होता है एलिजिबिलिटी। अगेन दैट वैरीज फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, बट इन जनरल पीसीबी प्लस 60% मार्क्स इज फाइन एंड इनफ टू टेक एडमिशन इन वेदर बीएससी, बीटेक या बीएस रिसर्च। अब ये फैंसी 3 टर्म्स क्या है, तो जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है वो 3 इयर्स का कोर्स होता है, जो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है वो 4 ईयर का डिग्री कोर्स है, और जो बीएस बाय रिसर्च कोर्स है दैट इज अगेन 4 ईयर डिग्री कोर्स। बीएससी रिसर्च अगर आप करने जाओगे तो आपको 3 इयर्स मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट ईयर आपको बेसिक बायोटेक्नोलॉजी लाइक सारी डिटेल्स पढ़ाई जाएंगी बायोटेक्नोलॉजी के। सेकेंड ईयर में भी आपको थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन एंड थर्ड ईयर में आपको कोर्स के साथ इंटर्नशिप करने का भी मौका मिलेगा। जो 4 इयर्स के कोर्स हैं, चाहे वो बीटेक हो बायोटेक्नोलॉजी या बीएस रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी, उसमें आपको बहुत सारा रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स मॉड्यूल मिल जाता है, बिकॉज वहाँ पे टाइम भी ज़्यादा मिल जाता है और मल्टीपल आपको एक्सपोजर भी मिल जाता है, मतलब प्रैक्टिकल इंटर्नशिप्स का मौका मिल जाता है, प्रोजेक्ट करने का मौका मिल जाता है, मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास इंटर्नशिप करने का। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ है, अगर आप बीएससी करते हो, 3 इयर्स डिग्री कोर्स करते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बीएससी कर रहे हो उसके बाद आप जॉब करना चाहते हो, दैट्स फेयर एनफ, इसके स्कोप्स भी हम डिस्कस करेंगे। बट अगर आप बीएससी करना चाहते हो तो उसके बाद आपको एमएससी करना पड़ेगा, तभी आप पीएचडी कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और अगर बिकॉज अब यूजीसी की नई गाइडलाइंस आ गई है, अगर आप चाहते हो कि आप अपना पीजी का 2 इयर्स सेव कर लो और आप डायरेक्टली पीएचडी करो, तो आपको बीटेक या बीएस बाय रिसर्च लेना चाहिए, जो कि एक 4 ईयर डिग्री कोर्स है। यहाँ पे आप अपना मास्टर का 2 ईयर सेव कर सकते हो और आप डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। मैं यहाँ पे कैटेगराइज करूँगी, अगर आपकी प्लानिंग है हायर स्टडीज़ करने की या एकेडमिक्स में करियर बनाने का या रिसर्च फील्ड में करियर बनाने का, देन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है इनिशियल से क्लैरिटी रखो कि हम बीटेक या 4 ईयर डिग्री कोर्स में एडमिशन लेंगे, बिकॉज 3 इयर्स डिग्री कोर्स में आपको 2 साल फिर से मास्टर्स करनी पड़ेगी या 1 साल का कोई डिप्लोमा करना पड़ेगा। बेटर आप 2 साल बर्बाद करो, इससे अच्छा 4 ईयर का डिग्री कोर्स
कोर्स करो और आप डायरेक्टली चाहे तो आप इंडिया में पीएचडी कर सकते हो या अब्रॉड, सो दोनों ही ऑप्शन आपके लिए ओपन है। अगेन आई एम सेइंग दैट आई एम नॉट डिस्करेजिंग, अगर आप बीएससी बायोटेक कर रहे हो उसके बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। आप बीएससी के बाद चाहो तो एमएससी कर सकते हो या एमए कर सकते हो, एमए कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है जिस फील्ड में भी जाना चाहो। बीएससी के बाद अगर आप एलएलबी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आप अपना करियर बनाना चाहते हो, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी हायर करते हैं लीगल एडवाइजर्स को जिनका बैकग्राउंड साइंसेस का होता है। अब उसके बाद आप एमबीए कर सकते हो, अगर आप कॉर्पोरेट में काम करना चाहते हो तो आप बीएससी के बाद एमबीए कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फाइनेंस, जो भी मार्केटिंग आपको पसंद आए वो कर सकते हो। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बीएससी या बीटेक में बीटेक इज सुपीरियर है, ऐसा, इट डिपेंड्स ऑल टुगेदर ऑन योर प्रेफरेंस। सो बट आई एम मेकिंग यू अवेयर कि यू हैव टू डिसाइड बिफोर चूजिंग द कोर्स कि आप कौन सा स्ट्रीम में जाना चाहते हो, अपना करियर फर्दर किस डायरेक्शन में प्लान कर रहे हो। इफ़ वी टॉक अबाउट इन जनरल बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कैसा है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का फ्यूचर है या नहीं है, बहुत तरह की कमेंट्स या अफवाहें होती हैं। सो आई एम टेलिंग यू बायोटेक्नोलॉजी आज का सबसे ब्लूमिंग फील्ड है और इसका फ्यूचर नेक्स्ट 10 ईयर्स में और इंक्रीज करने वाला है। हम सब ने कोविड टाइम पे देखा है कि बायोटेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल प्ले करता है इन वैक्सीन डेवलपमेंट, इन डायग्नोस्टिक्स, फ्रॉम स्क्रैच टू एंड ऑफ द रिसर्च विंग, इन हेल्थ केयर एंड इन नॉट जस्ट in healthcare, in many more domains of our life like agriculture हो गया, bioinformatics हो गया, many more domains. I'm saying that I'm not just saying one domain. It has multiple application. सिर्फ healthcare तक limited नहीं है इसका application, healthcare में है, pharma में है, food technology में है, and we can go on saying more and more. And अब तो with AI and biotechnology can make magical changes and it has tremendous scope, trust me. But it's not just about having in scope. You have to select that कि आप अपने लिए informed decision लो कि आपको क्या अच्छा लगता है। So आप BSc कर सकते हो, उस हिसाब से BTech कर सकते हो। Don't go on anybody giving you negative comment कि biotechnology don't have a future. It has a future, but you have to take a informed decision about yourself and किसी को follow नहीं करना है. You have to make your own path. ठीक है. The third topic is now we have discussed about the eligibility, course कौन सी लेनी चाहिए, BSc या BTech. Now the last thing is that हमें क्या BSc या graduation level पे कोई specialization करनी चाहिए. So if you ask me, I will not suggest you to go for BSc microbiology, biochemistry, molecular biology, forensics या बहुत सारे human genetics या और भी बहुत सारे molecular biology, बहुत सारे courses आजकल available हैं. But it's okay, it's better कि आप फर्स्ट स्टेप पे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करो बिकॉज इसके अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी. यू विल स्टडी बायोकेमिस्ट्री एज वेल, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीनोमिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, प्रोटियोमिक्स एंड आई कैन कीप ऑन गोइंग. सो ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको. सो अभी क्या है, आपके पास एक वाइडर डोमेन में स्कोप है कि आप सब चीज़ों को समझोगे, फिर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लोगे. आप चाहो तो मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन पिक कर सकते हो बीएससी के बाद, एंड उसके बाद अगर आप डायरेक्टली पीएचडी कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो या एरिया सेलेक्ट कर सकते हो. बट अगर आपने इनिशियल ही अपने लिए सेलेक्ट कर दिया बिकॉज अभी आपने सिर्फ 12th पास करा है, सो यू डोंट नो सो मच अबाउट दिस सब्जेक्ट, इट विल टेक टाइम. किसी को नहीं पता होता, आपकी कोई गलती नहीं है, किसी को नहीं पता होता. तो पहले आप उसको एक्सपीरियंस करो, धीरे धीरे समझो, देन टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन. सो डोंट गो ऑन दिस फैंसी नेम्स, सेलेक्ट अ कोर्स विच इज सिंपल एंड विथ full of technology enabling which can make your career go like swings. So if somebody say कि biotechnology में scope नहीं है तो उनको बोलना कि ऐसा नहीं है. We know how to take informed decision and we can help ourselves as well and millions of people by doing tremendous research. It has tremendous career opportunities in research sector, education sector, pharmaceutical sector, agriculture sector, environmental sector, and I can keep on going saying and saying and saying. So
इट्स जस्ट ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। इसके करियर एस्पेक्ट्स में डिटेल में बात करेंगे, बट अभी मैं आपको कह रही हूँ कि इफ़ यू हैव कन्फ्यूजन अबाउट बीएससी, बीटेक या फिर कोई स्पेशलाइज कोर्स, तो अंडरस्टैंड दिस थिंग। इफ़ यू वांट टू गो फॉर एकेडमिक्स या हायर स्टडीज़, गो फॉर 4 ईयर डिग्री कोर्स। अगर आपको जॉब करनी है तो आप 3 इयर्स का कोर्स करो, और उसके बाद आपको कौन सी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी है उसके अकॉर्डिंगली आप एमएससी, एमबीए, लॉ, मास्टर्स में से आप सेलेक्ट करना, पहले आप समझ लो, तो आप 3 ईयर डिग्री कोर्स ले सकते हो। कोई स्पेशलाइजेशन के लिए जल्दी मत करो, आपके पास मास्टर्स में भी और हायर स्टडीज़ में भी स्पेशलाइजेशन करने का ऑप्शन है। बच्चों को पता नहीं होता, लगता है कि हम अभी सब सीख लेते हैं, बट अगर आप इनिशियल फेज में स्पेशलाइजेशन के लिए जाओगे सो बाद में आपके बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज अगर आपने बीएससी एक बार माइक्रोबायोलॉजी में कर लिया, सो देन पीपल से थिंक दैट कि फिर एमएससी या पीएचडी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ना सिमिलर फील्ड ओनली। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट माइक्रोबायोलॉजी, बट मैं इन जनरल आपको समझा रही हूँ। बट अगर आप बायोटेक्नोलॉजी करते हो तो आपका स्कोप अदर डोमेन्स में भी ओपन रहता है। आप आराम से चीज़ों को समझो, इट्स इक्वली वैल्यूएबल कोर्स, स्पेशलाइजेशन की जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करो, एंड डू लेट अस नो कि आपको हमारा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी पर ये वीडियो कैसा लगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके करियर प्रॉस्पेक्ट के ऊपर भी। अच्छा, आपको ये भी दिमाग में होगा कि हम प्राइवेट कॉलेज में जाएं या गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं। सो कोई डिफरेंस नहीं है कि प्राइवेट से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या गवर्नमेंट से कर रहे हो। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू थिंक अबाउट कि कहाँ पे बेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है आपके नियर बाय या आप जहाँ से करना चाहते हो। जैसे कि ये जो कोर्स है बेसिकली इट्स नॉट जस्ट अ थ्योरेटिकल कोर्स। जो बायोटेक्नोलॉजी है इसमें बहुत सारा लैबोरेटरी वर्क भी होता है, हैंड्स ऑन वर्क भी होता है। सो आप पहले कॉलेज डिसाइड करने से पहले एक बार उसके कॉलेज के बारे में पता करो, वेदर इट इज़ प्राइवेट या गवर्नमेंट, कि वहाँ पे लैबोरेटरी फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल है या नहीं। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाता है और वहाँ पे आपको अच्छी लैबोरेटरी फैसिलिटी नहीं मिली, हैंड्स ऑन नहीं हुआ, तो आपको आगे जॉब में या हायर स्टडीज़ में प्रॉब्लम आएगी। सो फोकस ऑन द equipment facilities available in the institute, whether it is private and government, what suits you, you can go for it, because course आपने करनी है, आपको अपना करियर अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करना है। कोई भी कॉलेज आपकी करियर डिज़ाइन करने में हेल्प नहीं करने वाला है। On this note, I am signing off for the today and keep subscribing Bio Samachar for more such interesting videos.